अल्लाह अल्लाह अब यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से रुखसत हुआ, माल माल सब दे दिया। अब माल माल क्या करेंगे, इसलिए कि अब तो उनको कुछ और मिल गया था। अल्लाह अल्लाह यहाँ से निकलता है, उस घर पे जहाँ चोरी करने के लिए आए थे वहाँ से निकलते हैं। अब अपने घर की तरफ नहीं जा रहे हैं, उस मोहल्ले में जा रहे हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला उसी जगह पर तशरीफ फरमा है, अपने हुजरे में है, आपके मुरीदीन भी हैं। अल्लाह अकबर मेरे दोस्त मेरे अजीज आपके चौखट पे पहुंचा है, ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया है, रोता हुआ आपकी बारगाह में गया, आपके कदमों को चूमा सलाम किया है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद क्या हुआ, कहा सरकार मैंने आपसे वादा किया था कि जो है वादा कर लिया कि मैं अज़ान दूंगा, आपकी शर्त को मैंने मान लिया है। मैं नहीं जानता था इसी शर्त के मानने की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला मुझे मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। सरकार आपके हाथ पर मैं अपने तमाम गुनाहों और चोरियों से तौबा करता हूँ। और मेरे दोस्तों वो तौबा किए, और जब तौबा करके ना पूरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इबादत में वो गुजारे और अल्लाह के वली हो गए। अल्लाह अल्लाह इसलिए ऐ मुसलमानों आपसे मैं कहता हूँ कि आप अपने घर में चाहते हो कि बरकतें लगे, चाहते हो कि हमारे औलाद हमारे फरमाबरदार रहें, चाहते हो कि हमारे घर के अंदर लोग इज्जत आबरू से रहें, तो मेरे दोस्तों सबसे पहला काम, लोग कहते हैं इतना रुपया इतना पैसा इतना माल आता है लेकिन बरकतें नहीं होती हैं, कहते कि नहीं कहते, बरकतें नहीं होती है, मेरे घर में बरकत नहीं होती है। मेरे दोस्त मेरे अजीजों वाकई में आप अपने घर में रहिए, घर के सब लोग पाक रहें, क्या रहें, जितने आदमी हैं बच्चे हैं औरतें हैं पाक रहें। और जब पाक रहेंगे हजरात पाक हालात में वुजू करके सरकार गौसे पाक का नाम जिस घर में लिया जाता है अल्लाह ताला उसके घर में बरकतों का नुज़ूल कर देता है, रहमतों का नुज़ूल कर देता है, रोज़ी बढ़ा देता है। आज हमारे घर में नहुसत इसलिए है, बेबरकती इसलिए है, घर के अंदर कमाते चले जाओ लेकिन बरकत नहीं होती है। मेरे दोस्तों मतलब ये है कि हम और आप हमारे घर के लोग नापाक रहते हैं, नौजवान है खड़े होकर पेशाब करता है, बुढ़ा है खड़े होकर पेशाब करता है, औरतें हैं नापाक हैं, घर के लोग नापाक हैं। अब बोलो जब पूरा घर का घर एकदम नापाक है, चौपटा है, तो मेरे दोस्तों उस घर के अंदर बरकत होगी? बताइए उस घर में बरकत होगी? उस घर से अल्लाह बरकत को उठा लेता है जिस जगह नापाक लोग रहते हैं। हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं मुसलमान हैं मुसलमान, लेकिन कौन मुसलमान? डीजे डांस करने वाले मुसलमान कौन मुसलमान है? एक दिन कहीं चलत तगड़ा नारा लगाएगा, कौन मुसलमान है? बकरा खाए वाला मुसलमान हो। कौन मुसलमान हो? दावत पर टूट पड़े वाले मुसलमान हो। अल्लाह अकबर, मस्जिद में देखो तो मुसलमान नहीं है, मदरसे में देखो तो बच्चे नहीं हैं, ज़बान पर देखो तो अल्लाह रसूल का नाम नहीं है, घर में देखो तो कुरान पढ़ने वाला नहीं है। तो बोलो जो कौम इतनी बिगड़ चुकी है कि मेरे दोस्तों जिस कौम की मस्जिदों में टाइम से अज़ान ना होती हो, लोग नमाज़ी ना हो, अल्लाह का घर खाली है। अरे जब अल्लाह का घर खाली है तो अपने घर में चैन से कैसे रह सकते हो, सुकून से कैसे रह सकते हो, इत्मीनान से कैसे रह सकते हो? अरे चैन से रहना चाहते हो, सुकून से रहना चाहते हो, बरकत चाहते हो, तो मेरे दोस्तों अपने गुनाहों से तौबा करो, घर के घर पाक रहो, अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घर को आबाद करो। ये बड़ी बड़ी हवेली बना के क्या सोचते हैं? बड़ी बड़ी हवेली बनाकर क्या सोचते हैं? तुमसे बड़ी बड़ी हवेली लोग बना के आज उनकी कब्र में मेरे दोस्तों उनके गोश्त को कीड़े मकोड़े नोच नोच के खा रहे हैं। आप जाकर देख लीजिए अमानगंज के मुसलमानों, लोग सोचते हैं कि मेरा महल कम आ जाएगा और इत्मीनान से महल में एसी हवा खाते, कूलर का हवा खाते और खाते ठेकार तक नहीं लेते। दरवाजे मस्जिद बनी हुई है, अल्लाह का घर खाली है। याद रखो जैसे तुम, अरे तुम क्या थे अपने बाप को देखे होते, तुम्हारा बाप पूरा एरिया
कब्र पर भी कीड़े मकोड़े लगे हैं और इतना घास लगा होगा उन्हीं लोगों को जो पूरा जिम्मेदार कहते थे कि हम जिम्मेदार होएगा हो गए, वो उनके कब्रिस्तान पर आज खरपतवार लगा है, वो नहीं औलाद पूरा दौलत लेके खरपतवार साफ करने तैयार नहीं है, वो गलत है। एक दिन तुम्हारा भी अंजाम वही होगा, तुम दुनिया में भी इसी तरह रहोगे, मरने के बाद में तुम्हारी कब्र भी तारीक रहेगी, अंधेरी रहेगी, तुम्हारे कब्र में उजाला नहीं होगा, उजाला उसके कब्र में होगा जो नमाजी होगा, उजाला उसके कब्र में होगा जो पाक होगा, उजाला उसके कब्र में होगा जिसके ज़बान पर दरूद शरीफ का विरद होगा, उजाला उसके कब्र में होगा जो अल्लाह से डरने वाला है, उजाला उसके कब्र में होगा जो मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला होगा, उजाला उसके दिल में होगा जो गौसे आजम का नाम लेवा होगा, उजाला उसके कब्र में होगा। याद रखो जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला उसके कब्र को रोशन कर देगा और अल्लाह उसके कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल देगा, खुशबू भी आएगी, हवा भी आएगी, रोशनी भी रहेगी। लेकिन वैसा काम करेंगे तब अब हम हटे मजनू बन के घूमी था हर मुसलमान फटीचर की तरह हमारी जिंदगी गुजर रही, हम कहते हैं हम मुसलमान हैं। हमारे करतूत से देखने वाला शैतान भी हमारे करतूत पर लानत करके चला जाता है, ये तो हमारो बाप और हमको शर्म नहीं आती है और हम कहते हैं मुसलमान हैं। ऐ मुसलमानों, वाकई में अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करो, अगर इज्जत चाहते हो, घर में बरकत चाहते हो तो अच्छे काम कीजिए। 10 बज चुका है, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इतना वक्त तक मैंने आपके सामने बयान किया, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, छोटी सी बात और आपके सामने मैं बयान करूं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना करीमना मौलाना मोहम्मद मेरे दोस्त मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीर आप हमेशा सुनते रहें। मेरा भी तकरीर का चैनल चलता है यूट्यूब पर और ये नहीं जो भी बोला जा रहा है कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये रिटर्न आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। जो भी कहीं प्रोग्राम रहता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचता है और उसका सवाब हमें भी मिलता है, आपको भी मिलता है और इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। इसलिए अकबर हज़रात के साथ में आप तमाम हज़रात बैठे और आपसे यही गुजारिश है कि हमेशा आप पाक साफ रहिए। बोलो पाक साफ रहेंगे ना? जब पाक रहिए तो मेरे गौसे पाक का नाम लीजिए, जब पाक रहिए तो मेरे गौसे पाक का नाम लीजिए। क्या करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बड़े अच्छे हैं, अमानगंज के मुसलमान जिंदाबाद हैं। अल्लाह सलामत रखे और हिदायत अता फरमाए, आलिम दीन की खिदमत करो। मेरे दोस्तों ये अल्लाह के वलियों की शान तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, हम बयान नहीं कर सकते, हज़रत बैठे बयान नहीं कर सकते हैं। उलमा की शान में हो सकता है मैं बयान किया हूँ, आप समाज कर लीजिए। एक छोटी सी हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इससे आप अंदाजा कीजिए कि उलमा की कितनी बड़ी शान और कितना बुलंद मुकाम एक आलिम का है। तो बोलो अल्लाह के वली के बारे में, तो अल्लाह के वली का मुकाम क्या होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक आलिम दीन को अगर किसी शख्स ने, किसी आदमी ने अल्लाह अकबर एक आलिम दीन को इस्तिंजे के लिए ढेरा दिया, ढेरा समझते हैं ना, मतलब जो ना ढेला जाना तो ना, इस्तिंजा करने के लिए अगर किसी आलिम को उसने ढेला उठा के दे दिया है इस्तिंजा करने के लिए, अल्लाह अकबर, वो आलिम आपके हाथ से ढेला लेके इस्तिंजा कर लिया है। आका फरमाते हैं जिसने एक आलिम को मिट्टी का ढेला उठा के इस्तिंजे के लिए दिया है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ढेला एक आलिम को देने की वजह से अल्लाह ढेला देने वाले की क़यामत के दिन अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएगा। जिसने एक आलिम को इस्तिंजा पेशाब करने के लिए ढेला दिया है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ढेला देने की वजह से अल्लाह क़यामत के दिन उसको बख्श देगा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा कि उसने एक आलिम को ढेला दिया है। वो कितने खुशनसीब मुसलमान हैं। अब बोलो जब ढेला देने की ये बरकत है तो जिसने एक आलिम दीन को खाना दे दिया उसको कितनी बरकत मिलेगी? एक आलिम दीन
दीन को पैसा दे दिया उसको कितनी बरकत मिलेगी। एक आलिम दीन को चारपाई दे दिया उसको कितनी बरकत मिलेगी। एक आलिम दीन पर अपने रुपए पैसे को माल को खर्च कर दिया उसको कितना कितना अजर सवाब मिलेगा। अल्लाह क्या क्या फरमाएगा, जब एक ढेला देने की वजह से कयामत के दिन अल्लाह ताला बख्शिश और मग़फ़िरत करेगा। तो बोलो जिसने उनको पेट भर खाना खिलाया होगा, जिसने उनको कपड़ा पहनाया होगा, जिसने उनकी इज्जत और खिदमत की होगी, जिसने उनको खुश किया होगा, तो बोलो कयामत के दिन अल्लाह उसको कितना बड़ा इनाम अता करेगा। लेकिन यह जमाने में इमाम साहब का इमाम साहब जानत है कि गुलाम साहब जानत है। इमाम ना जानते गुलाम जानत है। क्या जानत है? गुलाम जानत है, इमाम ना जानत है। अगर इमाम जान रहे ना तो खुदा की कसम उनके कदमों का बोसा लेंगे। इतना बड़ा मुकाम है एक आलिम का। इसलिए ऐ मुसलमानों, तुम इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं होती है, तुम्हारी कदर नहीं होती है कि तुम्हारे नजरों से, तुम अपने नजरों से, तुम्हारे नजरों में आलिम का वकार कम हो चुका है। एक आलिम का वकार कम हो चुका है। इज्जत तुम्हारी तब बढ़ेगी जब तुम अपने आलिम की इज्जत को कदर करोगे। याद रखो तो अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत को बढ़ा देगा। जब तुम अगर तुम 500 रुपए मीटर का कपड़ा पहनते हो तो अपने आलिम को 1000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनाओ। खुदा की कसम मुसलमानों, जमाना देखकर हैरत में पड़ जाएगी कि बोलो जब एक आम इमाम का आलम यह है कि अपने एक आदमी 500 रुपए मीटर का पहनता है, उसका इमाम 1000 रुपए मीटर का पहनता है, तो बोलो जब इनके नजदीक इनके इमाम की शान यह है, अपने इमाम की इज्जत को कदर इतना करते हैं, तो बोलो नबियों के इमाम की इज्जत को कदर कितनी करते होंगे। अल्लाह अकबर। तो इसलिए आलिम की जब इज्जत करोगे तो अल्लाह ताला आपको इज्जतदार बनाएगा। उनकी कदर करो। अपना काम है बता देना। हजरात मानोगे तो आपका फायदा है, नहीं मानोगे तो हमारे बाप का बिगड़ेगा। कुछ बिगड़ेगा हमारा क्या जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों इज्जत कीजिए, कदर कीजिए, अल्लाह ताला आपको उसकी बरकत अता फरमाएगा। तो बोलो जब एक आलिम की शान यह है तो एक अल्लाह के वली की शान का होगी। जब अल्लाह के वली की शान यह है तो बोलो तमाम वलियों के सरदार सरकार अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर रोशन जमीर गौसे पाक की शान का होगी। अल्लाह अकबर। तमाम नबियों के सुल्तान रसूल पाक की शान का होगी। तो पता ये चला मेरे दोस्तों, मेरे गौस भी लाजवाब है, मेरा रसूल भी लाजवाब है, मेरा खुदा भी लाजवाब है। अरे जो इनसे मोहब्बत करेगा वो भी लाजवाब है। अल्लाह ताला हम सुन्नी मुसलमानों को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। पूरा रात बयान करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए फजर की नमाज भी पढ़नी रहती है। रात का बयान करो और फजर की नमाज छूट जाए तो मेरे दोस्तों कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आप तमाम हज़रात नमाज की भी पाबंदी करें और नमाज पढ़ें, अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने की तलकीन करें। इसलिए क़यामत के दिन जो घर के जिम्मेदार हैं उन्हीं से जवाब दिया जाएगा, माँ बाप को पकड़ा जाएगा। आपका बेटा और आपकी बीवी बेनमाजी है तो मेरे दोस्तों वहाँ पकड़ आपकी होगी, इसलिए कि जिम्मेदार आप हैं। तो जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी है खुद नमाज पढ़ें, अपने घर वालों को नमाज पढ़ाने के लिए तलकीन करें और वो भी नमाज पढ़ें, वरना आपका क़यामत के दिन मेरे दोस्त निदामत और शर्मिंदगी के सर आपका नीचे रहेगा। आप अल्लाह की बारगाह में जवाब ना दे सकोगे, हम जवाब ना दे सकेंगे। चाहते हो कि हम कामयाब रहें तो अपने भी शरीयत के पाबंद बनो, अपने औलाद को भी शरीयत का पाबंद बनाओ। क्या बनाओ? शरीयत का पाबंद बनाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मुझे वो मसला याद आ गया, हो सकता है मैं यहाँ बयान कर चुका हूँ, मुझे मसला याद आ गया। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बहुत बड़ा घाटा होगा। घाटा ऐसा होगा, ऐसा है कि गांव किनारे कुछ लड़के जो है उन्होंने भाई चरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़ा मशहूर है भाई चरा रहे हैं। तो दरिया किनारे तो लागे हमें नहाए, लड़कों नहाए तो जब डुबकी मारी से ना, डुबकी मारी तो जमीन पकड़ ली, इसको ओका एक निकला सोने का सिक्का। क्या मिल गया?
सोने का सिक्का जैसे ही सोने का सिक्का वाला कुल पौराण है ना, घर बना बना के हर जुर्मा ना छोड़ा, लेकिन आखिर में मौत आई जाती सोने का सिक्का छूट जाती है। समझ रहे ना? अब वो जब पाए सोने का सिक्का तो एकदम बिल्कुल बड़ा खुश है कि सोने का सिक्का मिला है। तो तनी बार कहूँ कहूँ मूर्छा लग रहा है तो कहीं से लाओ बालू से रगड़ लेंगे तो 28 बालू लाग रगड़े और जैसे रगड़े लगना बस सोने का सिक्का फिर मरियम सड़क गए और जब सड़क गए फिर चुटकी मारी से, अब जब चुटकी मारी से नाक खोजे या तना पनियम डुबकी मारी से या तना खोजी इसकी पनिया नहीं बनेगा जैसा भाई से मारिया लिया है, लेकिन सिक्का नहीं मिला। और जब सिक्का नहीं मिला तो बाहर निकला और निकल के छनवा कूद कूद का है हजरत बड़ा मशहूर है। अब छनवा कूद कूद कहे धोए से पे धोए अच्छा, 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 धोए से पे धोए अच्छा। चला भाई समारा रहे कुल आई का छूट के कहीं तो का काम है बस फिर रहता है जो धोए से पे धोए अच्छा, धोए से पे धोए अच्छा, धोए से पे धोए अच्छा। जितने लोग रहे काम है खाली कोई को कहे धोए से पे धोए अच्छा, धोए से भी 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 धोए अच्छा। अबे नहीं चच्चा घर के कुछ पुरानिया रहा बड़ा कान कोटा खा बैठे सचुरा खा तो का धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा। अब चार लड़के भागा दौड़ा करे घर गए कहीं का है, अरे कहीं करे बेटा हुआ कोनो 50 पकड़ नहीं सही कहे का बेटा है आज का होकर ऐसा है खाली बेटा तो धोए से भी धोए अच्छा। अब करे घर वाले रोवत पीटा काए, अब रोवत पीटा काए कहने लगे पूछे कहे बाबू माता ये पूछे बाबू का है कहे धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा। वो करता दी पूछे इसका बेटा धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा। क्यों नहीं भले जिसकी चाय का होने रहे कि अगर ना रगड़े होई तो ना धोए होई तो पांच सोने से कमा सरकार हम ओकर चमकालो चक्कर में जड़िए चला गए। अब हजरत पूरे घर के लोग पूछे खाली का है तो अच्छा किसकी चाय धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा। घर वाले बहन के कौन झाड़ फूका वाले पकड़ लाओ। अब दौड़ा दौड़ा आबादी में गए कहीं बाबू कहीं ना कहीं फलाना बेटा हुआ काल का होई है। अब बेचारा वो अगरबत्ती लोहबान कपूर लिए पहुंचा जलाई और बैठा सामने कहे काप है अब कहे धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा, धोए से धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा। अभी अगरबत्ती कपूर लवान छोड़ छाड़ के भागा ना भैया ये बहुत बड़ा करो पिछा से हमारे मान में कहनाई है, छोड़ छाड़ के भागा। अब वो कल्ला रोज के घरे लाए कहीं घरे का करबो नहीं चलो कौन डॉक्टर में दिखा दो। अब डॉक्टर साहब लगे पहुंचे कहीं डॉक्टर साहब का बैठाएं समझवा लड़कों से पूछी बहुत तो का बताया धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा, धोए से कहीं का बड़ा धोए से भी धोए अच्छा। डॉक्टर साहब कहीं याद ना ये तो बड़ा खतरनाक मरीज है। जिंदगी में हम बहुत मरीज देखे या क्या भयानक मरीज नहीं देखा का बताए धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा। अब जब करो कहे कौन नाला लगाई परेशान है के बेचारा बहरहाल का दवा वाथी से नींद का दवा के जरा खाए कुछ घंटा सोवे तो हो सकता है ठीक हो जाए। सुई लगाई से दवा दे दी से तो जाए लगा कहीं डॉक्टर साहब बकवा कर पूछिस टेलर दवा कहे डॉक्टर साहब कई रुपया है कई 100 रुपया है। अब जे भी बाहर डालिस तो 50 है कैसे डॉक्टर साहब 50 रुपया ले लो कहीं पाऊ जाओ दूसरे कहीं आए बाद में दे दियो 50 रुपया यानी 100 इकट्ठा दे दियो का 50 रुपया नहीं। अब लड़के चला आए घरे पहुंचा लड़कों खाई पप्पो यानी घरा वाले खाई सब खाई लड़कों दवाई किया दी तो खाई सोवा। अब जब सोवा तो कब सोवा हजरात अब रात में सोवा सुबह हुई गई। अब जब सुबह भई तो लड़कों को भुलाई एकदम अच्छा हो गया जैसा रहा वैसा हो गया। सोवा तो नहीं हो आप लोग अमान करने वाले जंगले किनारे नेपाल के बड़े प्रार्थना वीर हुई है हम इतना जाने थे माशाल्लाह। तो अब एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हो गए एकदम पहले घाट अच्छा हो गए। एक दिन गुजरा 2 दिन गुजरा 3 दिन गुजरा 4 दिन बीता 5 दिन बीता। अब 5वें दिन सवेरे सवेरे महतरिया आटा सान के रोटी बेलत रही और तौबस गर्मा गर्म निकाला कि लड़कवा खाता रहा बैठा ठीक है।
तो महतरिया बेटा हुए दोनों रहे, महतरिया रोटी पकावत रही और ई खात रहा। तो महतरिया कही अब तो हमार बाबू ठिकाई गए, पूछिस कैसे बाबू तो का वह दिना का होई रहा, वह दिना का तो का होई रहा, रटत रहे धोए से भी धोए फिर पकड़ लिए धोए से भी धोए अच्छा, 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 धोए से भी धोए अच्छा। अब महतरिया एकदम हैरान, बलना पटरा तुलियाहर एक ही सलम में, अब वो ये किनारे एक तरफ है, अब वो रटे लगी बेटा का खाता धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा। और अगर महतरिया रटती पूछे से भी पूछे अच्छा, पूछे से भी पूछे अच्छा, पूछे से भी पूछे अच्छा, पूछे से भी पूछे अच्छा। अब बोला मोहल्ला वाले जुटी, अब देखी लड़का पूछे तो का का धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा। पकड़े महतरिया पूछी तो का होई तो का पूछे से भी पूछे अच्छा, पूछे से भी पूछे अच्छा, पूछे से भी पूछे अच्छा, पूछे से भी पूछे अच्छा। यानी महतरिया सोचिस बेटा हमार ठिकाई गढ़ा ना पूछे होई काहे या पति विपत फिर घेर लिए गया। अब फिर मोहल्ला वाले दौड़त गए, ओकरे बटवा लगे कहीं का है, अरे कहीं चल को घरा कहीं का होई है, अरे कहीं भी दबैया रिएक्शन कर गए, कहीं का है, कहीं पहले बेटा उधर बाहर रात होए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा। अब वह बीमारियां तोरे में आ रही, वो पकड़ी सुनाती पूछे से भी पूछे अच्छा, पूछे से भी पूछे अच्छा। अब बेचारा दौड़ घूम के आए, पहुंचा घरे तो देखी पूरा मोहल्ला मजमा लाग है, पूरा मजमा लाग है कि बेचारा चीरत भारत अंदर घुसा। जब पहुंचा बेटा बस पूछी तो का भाई छन्ना को का दवाई से भी धोए अच्छा, दवाई से भी धोए अच्छा, दवाई से भी धोए अच्छा। मेहरन बस कहीं का पूछे से भी पूछे अच्छा, पूछे से भी पूछे अच्छा, पूछे से भी पूछे अच्छा। अभी कर माथा टनका कहीं सी डॉक्टरवा कौन दवाई दे दिया रहा, अब यही तक बेटा हमरे बीमारी पकड़ रहा। अब मेरे पकड़ दी उनका 100 रुपया भाई ना, हम ये पिच्ची वन्ना के बनाई जवानी नहीं दे। अब लड़के लड़का लाभ धान पर पहुंचा, एक तरफ माता अपने औरतिया बैठा, इस तरफ बैठा। डॉक्टर साहब कोचिंग का धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा। और मेहरबान होकर माता ये लड़का कोचिंग तो का बका बैठा, पीछे से भी पूछे अच्छा, पूछे से भी पूछे अच्छा, पूछे से भी पूछे अच्छा। बकवा कहीं डॉक्टर साहब कौन दवाई दिए रहे हो, अब हम तो से दवाई नहीं ले, देखा जो बीमारी हमारे लड़के को पकड़ रहा, बाहर दवाई खाई हमारे मेहरबान को बीमार हो गई, वो पकड़ ली इस काज का। अब तुम्हें जब 100 रुपया बाकी है ना, चवन्नी नहीं दे, जब लगना 50 दे तो वह लाई दे। अब लड़का मेहरारू को लेके जाएगा, ठीक है, अब लेके जाएगा। अब बेटा रटत का जात है, धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा, धोए से भी धोए अच्छा। मेरे रटते पूछे से भी पूछे अच्छा, पूछे से भी पूछे अच्छा, पूछे से भी पूछे अच्छा। अब डॉक्टरवा का रटत 100 से 50 है अच्छा, 100 से 50 है अच्छा, 100 से 50 है अच्छा, 100 से 50 है अच्छा। वह दिना देख रहा 50 रुपया ले लिए हुई तो कम से कम भारतीय तो नहीं डूबत, दवाइयां तो भारतीय निकल जा तो उड़ता तो पूछ 100 से 50 है अच्छा, 100 से 50 है अच्छा, 100 से 50 है अच्छा। ये 3 लोग थे कि अपने क्रिया पर पछता कर रटने लगे ना, उसी तरीके से जिनको अल्लाह ने जिंदगी दिया है और जिंदगी को वो अय्याशी में गुजार रहा है, मकारी में गुजार रहा है, झूठ में गुजार रहा है, ज़िना करके गुजार रहा है, शराब पी के गुजार रहा है, झूठ बोल के गुजार रहा है, तो अपने भाई का हाथ मार के गुजार रहा है, माँ बाप को तकलीफ देकर गुजार रहा है, पड़ोसी को सता कर गुजार रहा है, उलमा को जो हंसाता के गुजार रहा है। याद रखो जिस तरीके से उसे सोने का सिक्का मिला और पानी में वापस सड़ गया, हालता रहा, उसी तरह जो अल्लाह ने जिंदगी दिया है, हराम थोड़ी में गुजारोगे तो तुम्हारी मौत आ जाएगी, तो सोने का सिक्का चला जाएगा, खत्म हो जाएगा और तुम कब्र में हाथ मलते रह जाओगे और यही रखते रह जाओगे। यार ये मौत से जिंदगी से मौत अच्छा, जिंदगी से मौत अच्छा। अगर हम कुछ किए होते तो आज हमें सोने का सिक्का मिला था। अगर अल्लाह ने जिंदगी सोने के सिक्के की तरह है, इसे गलत जगह मत पेश करो, इसे गलत जगह मत खर्च करो, अच्छी जगह खर्च करो कि हाथ ना मलना पड़े, ना कहे करे धोए से भी धोए अच्छा। जैसे वो रोवत रहा कूदत रहा, वैसे ये मकार और
झूठे और एक कमीने लोग कब्र में कूदते रहेंगे। हजरात जो जिंदगी अपनी गुनाहों में गुजारते है ना, वो कब्र के अंदर हाथ मलते रहेंगे और वो हाथ मलते मलते मेरे दोस्तों जहन्नम के ईंधन बन जाएंगे। इसलिए अपने आप को मेरे दोस्तों अल्लाह के हवाले कर दो, अपने पेशानी को रब के सामने झुका दो, अपने दिल को नबी की बारगाह में झुका दो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह फरमाता है वो कुलु मा सादिकीन, सच्चों के साथ में हो जाओ। इंशाअल्लाह फिर कभी अमानगंज के सरजमीन पर आया तो बयान करूंगा। अल्लाह ताला इस महफिल नूर को कबूल फरमाए, हम सबके हाजिरी को कबूल फरमाए, इसकी बरकत में अल्लाह हमें और सबको अता फरमाए और इसकी बरकतों से अल्लाह तमाम मोमिनीन की हिफाजत फरमाए और अल्लाह सबके मुश्किलों को आसान फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।